ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन पढ़िए। व्हाट इज द हेडलाइन? सेंटर मूव्स बिल्स टू रेज पान मसाला सेस, इंक्रीज एक्साइज ड्यूटीज ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बच्चों जब साल 2017 में 101st अमेंडमेंट से जीएसटी आया, ठीक है, सो पहले क्या होता था कि हम अलग अलग सर्विस का अलग अलग टैक्स देते थे। तो फिर एक सिस्टम आया कि यार वन नेशन वन टैक्स लगा दो, ताकि जो है टैक्स कैलकुलेट करने में भी लोगों को आसानी हो और गवर्नमेंट के लिए भी वो थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बन जाए। ठीक है, सो यहाँ पे 101st से हम क्या लेकर आए, सारे टैक्स की यूनिफॉर्मिटी के रूप में एक जीएसटी को हमने इंट्रोड्यूस किया साल 2017 में। अब क्या होता था पहले, इसके पहले कि बहुत ज़्यादा जितने भी एक तो यूनियन टैक्स रहता था और स्टेट टैक्स रहता था। स्टेट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता था, जितना स्टेट गवर्नमेंट लगाए उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन यूनियन टैक्स जो है यूनिफॉर्मली पूरे सारे राज्यों को वही पे करना है। अब स्टेट टैक्स में क्या होता है कि अगर कुछ भी ऐसी अलग अलग लिस्ट हैं जिसका पूरा रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट के पास जाता है, तो स्टेट अपने हिसाब से उसका टैक्स का इंटरेस्ट आगे पीछे कर सकता था। लेकिन जीएसटी के कारण अब ये चीज़ स्टेट के हाथ में से चले गई। तो जीएसटी का कलेक्शन स्टेट के पास, सेंटर के पास आता है, बट द थिंग इज कि थोड़ा फ्लक्चुएशन देखा गया कि जीएसटी से जो स्टेट के पास रेवेन्यू आएगा वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू स्टेट के पास जो पहले रेवेन्यू आता था जीएसटी के पहले। ठीक है, जिसमें स्टेट अथॉरिटी खुद कलेक्ट करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफरेंस मैच करने के लिए जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब कहा गया था 2017 में कि हम 5 साल के लिए जितना भी डिफरेंस आएगा वो सेंटर खुद आपको स्टेट्स को दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीएसटी के पहले अगर कोई स्टेट यहाँ पर 10 रुपये का टैक्स कमा रहा था ओवरऑल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और जीएसटी के बाद अगर कोई स्टेट यहाँ पर 5 रुपये का ही टैक्स कमा रहा है, तो ये जो बचे हुए 5 रुपये हैं ये स्टेट को यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंटर प्रोवाइड कर देगी, ताकि स्टेट्स का नुकसान ना हो। इनिशियली ये 5 सालों के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड के चलते फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया, है ना। तो अभी ये 2017 से 2022 तक ही होना था, पर फिर उसे एक्सटेंड करके 2025 तक हम ले आए। अब यहाँ पर उस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और इसे ख़त्म करके नया ही कुछ हम बिल ला रहे हैं। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझनी है कि गवर्नमेंट ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रही थी वो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से ला रही थी। स्टेट गवर्नमेंट पहले 10 रुपये का टैक्स इकट्ठा कर रही थी, फिर जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट कम टैक्स इकट्ठा कर पाई, मात्र 5 रुपये का। तो बचे हुए 5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि मैं दे दूंगी या मैं दे दूंगा, जो भी आप जेंडर असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा है ये यूनियन गवर्नमेंट या सेंटर कहाँ से ला रहा है, तो ये ला रहा था सेस से। अब सेस क्या होता है आप लोगों को पता है, टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो जितने भी टोबैको, पान मसाला, ये सिन गुड्स, अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनके ऊपर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेस का थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा एडिशन है जो ध्यान रखना है कि अगर किसी गुड्स या सर्विस पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है और वो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है वो हमें पता है कि वो अमाउंट कहाँ इस्तेमाल होगा, उसे हम सेस कहते हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि उस अमाउंट का यूज़ गवर्नमेंट कहाँ करेगी तो उसे सरचार्ज कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है सो दैट इज सेस। ठीक है, व्हेन वी नो कि वो टैक्स का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जब हमें टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था टोबैको पे और हमें पता था कि उसका इस्तेमाल हम स्टेट को पे करने के लिए करेंगे, इसलिए हम उसे सेस कह रहे थे। अगर हमें नहीं पता होता उसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है तो फिर वी वुड हैव सेड इट सरचार्ज। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया। चलो, तो अब हम कहाँ तक आ गए, हमारी कहानी कहाँ तक आ गई कि भैया 5 साल का ही हम फैसिलिटी दे रहे थे राज्यों को, उससे हमने एक्सटेंड कर लिया क्योंकि कोविड आ गया था। अब 2025 में हमने कहा कि टोबैको सेस को अब ख़त्म करने का समय आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू हम ये जो स्टेट को दे रहे थे, अब उस एक्स्ट्रा मनी का हम इस्तेमाल कहीं और करेंगे। उसका इस्तेमाल करेंगे हम हमारे देश में हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए। अब समझ में आया कि जो एक्स्ट्रा 5 रुपये सेंटर अभी तक स्टेट्स को दे रहा था स्टेट का डिफरेंस कवर करने के लिए, अब उस एक्स्ट्रा 5 रुपये को अब हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पूरे संपूर्ण भारत की हेल्थ को सुधारने में, हेल्थ केयर सेक्टर को अच्छा करने में और नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने में। अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि अब हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, और ये होगा सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 के अंतर्गत। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि जो रेवेन्यू हम सेंटर से स्टेट्स को दे रहे थे जीएसटी कॉम्पनसेशन के नाम पर टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर सेस लगा के, अब वो ही रेवेन्यू हम
स्टेट को डिसकंटिन्यू कर देंगे, लेकिन उसके उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करके हम पब्लिक हेल्थ केयर और नेशनल सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? इज एवरीथिंग क्लियर?